नमस्कार दोस्तों, राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। मैं विनीत राठौर आज आपके लिए लेके आया हूँ भारत का भूगोल कहिए या फिर इन्वायरमेंटल साइंस कहिए। इसमें संबंधित है आपका प्राकृतिक संसाधन, वनस्पति, खाने एवं खनिज, वन संपदा, स्थल व जल, वन्य प्राणी और संरक्षण की व पारिस्थितिकी। इससे संबंधित आज हम आपके लिए 90 प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों, और 90 प्रश्न में हम लोग इसको दो भागों में करेंगे, 45 प्रश्नों के साथ में। और ये आपके इम्पोर्टेंट होने वाले ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीधे यहीं से आपको क्वेश्चन आपके सीटेट में, सुपर टेट में, उसके साथ साथ यूपी टेट के एसएसटी में, या फिर उसके यूपी टेट में आपके इन्वायरमेंटल साइंस में और वनडे एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को हम लोग ना गंवाएं और बिना समय गंवाते हुए आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? देहरादून में। दूसरा क्वेश्चन है कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष पर पाले जाते हैं। तो रेशम के कीड़े मलबरी वृक्ष पे, जिसको हम लोग कहते हैं सहतूत पे, पाले जाते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में ही सहतूत दिया है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सहतूत। सीताफल को याद रखिएगा, हम लोग सीताफल को कद्दू भी कहते हैं, अमरूद और आम, इन तीनों पे रेशम के कीड़े नहीं पाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में वनों से संबंधित अनुसंधान करने का मुख्य दायित्व किसका है, अर्थात कौन सी संस्था है जो भारतीय वन अनुसंधान से संबंधित है? वानिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय वानिकी, पर्यावरण व वन मंत्रालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय वानिकी। ये आपका संबंधित है किससे? अनुसंधान करने से। नेक्स्ट है, वृक्ष प्रजनन और आनुवांशिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर में, बेंगलोर में, जबलपुर में और जोधपुर में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर में वृक्ष प्रजनन एवं आनुवांशिकी संस्थान स्थित है। लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ है? जबलपुर, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर। लकड़ी विज्ञान है ना, लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारत में केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना सन 1952 में हुई है। कब हुई दोस्तों? सन 1952 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य में चंदन अधिक होता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। कर्नाटका में चंदन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि पृथ्वी की सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो सभी जीव जंतु मर जाएंगे। वर्षा के अभाव से, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव से, ऑक्सीजन के अभाव में और हरियाली के अभाव में। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन के अभाव में। क्यों? क्योंकि जब वनस्पति नष्ट हो जाएगी दोस्तों तो फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी और ऑक्सीजन का उत्पादन क्या हो जाएगा? पूरी तरह से रुक जाएगा। तो ऑक्सीजन कमी सारे जीव नष्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, देश के कितने भागों में वनों को उपयुक्त माना जाता है कि एक देश में कितने प्रतिशत भाग में वन होना चाहिए जो उसकी उच्च स्थिति को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/3। संपूर्ण एरिया का 1/3 भाग पे वन होना इम्पोर्टेंट है, बिना उसके उस देश का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त नोटिफिकेशन प्राप्त होते हैं। और दोस्तों, इतनी मेहनत का एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सदाबहार वनों का क्षेत्र है, अर्थात ऐसा कौन सा क्षेत्र जहाँ पर सदाबहार वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, असम क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम क्षेत्र में सदाबहार वन ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के कौन से वनस्पति क्षेत्र में नारियल, सुपारी, काली मिर्च और कॉफ़ी चाय उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा, जब कहीं आपको काली मिर्च और कॉफ़ी मिल जाए तो ये सब कौन सा? ये मालाबार तट होता है दोस्तों,
ये हमारे भारत का दक्षिणी भाग है। और दक्षिणी भाग में देखिए ये जो हिस्सा होता है मालाबार तट का, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जितने भी मसालों के साथ साथ यहाँ आपको चाय के अत्यधिक बागान मिलेंगे। तो ये आपका जो तट कहलाता है दोस्तों, ये होगा मालाबार तट। और उसके अलावा ये जो आपका पूर्वी तट होता है ना, पूर्वी तट पे ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 12 का बी सही हो जाएगा, मालाबार तट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन से वनस्पति क्षेत्र में सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय और आप्लावी जंगलों की अधिकता है? अंडमान क्षेत्र, असम क्षेत्र, गंगा का मैदान और पूर्वी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार क्षेत्र में सदाबहार वन, कच्छ वनस्पति और समुद्र तटीय तथा अपलावी जंगलों की अधिकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग लुप्त प्राय पौधों की सूची कौन सी पुस्तक में प्रकाशित करता है? किस पुस्तक में ऐसे पौधों को रखा जाता है जो विलुप्त प्राय होने वाले हैं? यहाँ केवल पौधों की बात नहीं करेंगे, साथ साथ हम लोग किसकी बात करेंगे दोस्तों, जानवरों की बात करेंगे। तो ऐसे जानवर जो लुप्त प्राय होने वाले हैं उन सबको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? रेड डाटा बुक में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानसूनी वन भारत के कौन से राज्यों में पाए जाते हैं? मानसूनी वन भारत के कौन से राज्यों में पाए जाते हैं? तो कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, गुजरात व राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उपर्युक्त सभी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग टिक जो मारते हैं उपर्युक्त सभी में, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, आंसर गलत हो जाएगा। सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, अर्थात किन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर होगा सर सुंदरलाल बहुगुणा ने। और इन्होंने कहाँ से किया था? टिहरी से किया था दोस्तों। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया था? टिहरी गढ़वाल से किया था। और इसीलिए सुंदरलाल बहुगुणा के नाम पे वहाँ पे बहुगुणा यूनिवर्सिटी भी है टिहरी गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने की कारण अनुर्वर हो जाती? अतिरेक मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे अधिकता से, अर्थात यहाँ पे लोहे की अधिकता इसे किस मिट्टी में होती है जिसकी वजह से वह अनुपजाऊ हो जाती है? लेटराइट, जलोढ़, पोर जेओलिक और मरुस्थली। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेटेराइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, याद रखिएगा लेटेराइट को हम लोग लाल मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल मिट्टी भी कहते हैं लेटेराइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु और गंगा के विशाल मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, कछारी मिट्टी और भूरी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कछारी मिट्टी। क्योंकि गंगा और सिंधु ये नदियां हैं और नदियां अपने साथ जो अपवाह क्षेत्र, जो अपशिष्ट पदार्थ लेके आती हैं और उसे छोड़ते हुए जाती हैं, उसे कछार कहते हैं। और ये कछार का मैदान सिंधु और गंगा नदी के द्वारा लाए गए मिट्टी से बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यापक मृदा अपरदन से भारत में एक नया द्वीप उत्पन्न हो गया है जिससे भारत को लाभ है, वह द्वीप कहाँ है? क्वेश्चन 19 का देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, गोदावरी के तट पर, केरल के तट पर, कच्छ के तट पर और गंगा के डेल्टा के तट पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा के डेल्टा तट पर एक नया द्वीप उत्पन्न हो चुका है। भारत की मृदा में सामान्यतः किसकी कमी रहती है? नाइट्रोजन की, कैल्शियम की, सल्फर की और फास्फोरस की। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन की यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में कमी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो खेती होती है हिंदुस्तान में, वो खेती दलहनी फसलों की क्या होती है? बहुत कम होती है। दलहनी फसलों की खेती बहुत कम होती है और अक्सर लोग यहाँ पे अनाज उत्पन्न करते हैं, इस वजह से नाइट्रोजन की अधिकांश मात्रा में कमी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत के किस राज्य में काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है, अर्थात किस राज्य में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। याद रखिए दोस्तों, इन चारों जगहों में काली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? चारों जगहों में काली मिट्टी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ होती है? महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टियों को कितने भागों में विभाजित किया है, अर्थात भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए 4 ऑप्शन है, 8, 10, 12 और 14। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है खादर, पीठ, लेटराइट और बांगड़। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांगड़ को हम लोग पुरानी लेटराइट मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, किन राज्यों में लाल मिट्टी का क्षेत्रफल अधिक है? अर्थात ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर लाल मिट्टी या फिर हम ये कहेंगे आयरन से उपयुक्त मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। रेगिस्तानी व बलुई मिट्टी में वनस्पति अंश सामान्य होता है, जीवांश अधिक होता है। उपर्युक्त दोनों सत्य हैं, उपर्युक्त दोनों असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त दोनों असत्य हैं। जीवांश और वनस्पति अंश बहुत कम मात्रा में होता है। लवड़ी व क्षारीय मिट्टी में, अर्थात ऐसी मिट्टी जिसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा हो या फिर जो क्षारीय मिट्टी होती हैं, ऐसी मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम अधिक होते हैं। ऐसी मिट्टी जलाधिक्य वाले क्षेत्र में पाई जाती है। दोनों सत्य हैं, उपर्युक्त सभी असत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों क्या है यहाँ पे? सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दलदली मिट्टी में जीवांश अधिक होते हैं, लवड़ों की अधिकता अधिक होती है। दोनों सही हैं, उपर्युक्त सभी गलत हैं। क्वेश्चन 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भूमि के कटाव में, जब भूमि का कटाव होता है तब क्या दिखाई देता है? चादरदार कटाव स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता, नलीदार कटाव स्पष्ट नजर नहीं आता है। दोनों सही हैं, उपर्युक्त सभी गलत हैं। क्वेश्चन 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों सही हैं। कौन सा कथन सत्य है? मिट्टी के कटाव से को रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं। मिट्टी के कटाव ने अनेक सभ्यताओं को नष्ट किया है। दोनों सत्य हैं और सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे है दोस्तों, नदियों में बाढ़ व मार्ग परिवर्तन की सर्वाधिक मिट्टी कटाव कहाँ हुआ है? अर्थात ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर बाढ़ परिवर्तन से सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी कटाव हुआ है? क्वेश्चन नंबर 30 के देखिए 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, झूमिंग कृषि से क्या आशय है? यह कृषि आदिवासियों द्वारा की जाती है। आदिवासियों द्वारा वनों को साफ करने की कृषि करना है। आदिवासियों द्वारा अलग अलग स्थानों पर खेती करना। आदिवासियों द्वारा अवैज्ञानिक कृषि। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदिवासियों द्वारा वनों को साफ कर कृषि करना, और कृषि करने के बाद वहाँ की पैदावार जब खत्म हो जाती है तो वो उस जगह को छोड़कर आगे चले जाते हैं, जिसे झूमिंग कृषि कहते हैं। देश में सबसे कम वन किस राज्य में है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में सबसे कम वन है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि देश की लगभग कितने प्रतिशत भूमि पर उत्तम प्राकृतिक मिट्टी विद्यमान है? अर्थात कितने प्रतिशत जमीन पर बेस्ट सॉइल है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 35% पर। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 35% पर। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? बरबरी, जमुनापारी, काली बंगाली और मुर्रा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जमुनापारी बकरी की एक ऐसी नस्ल है जो सर्वाधिक मात्रा में दूध देती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी के आहार सिक्कों में, वैदिक सभ्यताओं में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रति 100 हेक्टेयर सफल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है। कहाँ पे है? किस राज्य में 100 हेक्टेयर के सफल कृषि में मवेशियों की संख्या सर्वाधिक है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का देखिए 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में किस पशु का संख्या संसार में कुल संख्या की आदि? भारत में किस पशु की संख्या संसार की कुल संख्या की आदि है? भेड़, भैंस, बकरी और घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भैंस। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में सर्वाधिक गाय बैल किस राज्य में पाए जाते हैं? 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39 है, चंदन के वनों की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे अधिक समृद्ध है? अर्थात किस राज्य में चंदन के वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका में। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 40 है, वनों के राजा की संज्ञा किस वृक्ष को दी गई है? अर्थात ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे वनों का राजा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीक।
क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का उत्पाद या उप उत्पाद है, अर्थात हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो सबसे बड़ा उत्पाद है उसके साथ एक छोटा उत्पाद लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 का देखिए राइट आंसर कौन होना चाहिए? चांदी, जिंक सल्फेट, जस्ता और उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 पे चलेंगे हम लोग। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 करने से पहले मैं एक आपसे गुजारिश करता हूं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आपकी प्रिपरेशन, आपका सी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, वनडे एग्जाम, रेलवे, ये सब बहुत आसानी से पार हो जाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जैसा कंटेंट मैं लेके आ रहा हूँ कोई और अन्य यूट्यूबर नहीं ला सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 पे चलेंगे इसी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है, अर्थात कहाँ पर खनन होता है। क्वेश्चन नंबर 43 इसका राइट आंसर देखिए 4 ऑप्शन है, दिल्ली, देहरादून, बेंगलोर और नागपुर में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 44 भारत में खनिज विकास व अन्वेषण के कार्य में संलग्न संगठन है। भारत में खनिज विकास और अन्वेषण कार्य में संलग्न संगठन कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों भारतीय भूभागीय सर्वेक्षण संगठन और भारतीय खान ब्यूरो, ये दोनों मिलकर भारत में खनिज विकास के अन्वेषण पर कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ आज का कि भारत के किस राज्य में अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो को प्राप्त होते रहेंगे। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।